सलीम बुखारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तो सर ये फरमाइएगा, ये जो तरीक़ाकार है, जैसे मैंने मेरी इस्लाह कर दी कि मैंने टेक्स्ट बुक का हवाला दिया, आप बेहतर समझते हैं सर, ये जो तरीक़ाकार है हुकूमत जाने का आने का, ये तो चले अब पीछे रह गया, लेकिन क्या इस वक्त कानून की अमलदारी मुकम्मल हो रही है? मतलब यास्मीन राशिद साहिबा अगर अदालत उन्हें डिस्चार्ज कर देती है मुकदमे से, तो ये कहा जाता है कि जी अदालत ने मुकम्मल तौर पर कानून के ऊपर बेस करके फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि अभी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे एक इंटरव्यू में कि जी उस जज उन जज साहब की नौकरी जो है वो किसी और के पास है और वो उनको बड़े दबाव में उन्होंने फ़ैसला किया। परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन की अदालत उनको पहले रोज़ ही मुकदमे से डिस्चार्ज कर देती है, जबकि उनका फिजिकल रिमांड मांगा जा रहा है। ज़रा थोड़ी सी अनहोनी सी बात, लेकिन हो गई। उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो जज साहब जो हैं वो तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंपथाइज़र हैं। अब 3-3, 4-4 दफ़ा लोग निकलते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है, कभी MPO के तहत, कभी किसी और तरीके से। ये काम दुरुस्त है बुखारी साहब, और ये ऐसे ही चलना है? बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। थोड़ी सी तज़ीह आपकी करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को मेरा शागिर्द तो कह लेते हैं, जी जी, मुझे भी शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि आप बज़ाते खुद माशाल्लाह बहुत ठीक हैं, और अगर आपने बज़िद हैं इस बात पर कि आप शागिर्द हैं, तो मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर कि आप जैसा ब्रिलियंट शागिर्द अल्लाह ताला सबको दे। हैविंग सेड दैट, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि जब से इस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हुआ है, जिसका आगाज़ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से हुआ था और साकिब निसार साहब से होता हुआ जस्टिस गुलजार और अब तक वो जारी व सारी है। ठीक। जब जिस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म का हाल ये हो कि जो फैसले हो रहे हों उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हो, मैं बहुत सारी मिसालें आपको जल्दी जल्दी दे सकता हूँ। पनामा का केस ले लीजिए, जो पनामा से शुरू हो के अकामा पे ख़त्म होता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ लॉ का, आप भी स्टूडेंट हैं लॉ के, बल्कि अब तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। आप मुझे ये बताइए, कभी किसी ऐसी पिटिशन पर जिसमें प्रे न की गई हो जिस चीज़ की, उसके ऊपर कभी फैसले आए हैं? ये एक बदतरीन मिसाल है कि उसमें कहीं अकामा का जिक्र नहीं था, लेकिन सज़ा उनको अकामा पर हुई। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी मिसाल में आपको बदतरीन मैं ये दूँ कि एक गुलाम महमूद डोगर साहब IG साहब थे, उनके ट्रांसफ़र का मामला कोर्ट के पास जाता है, तो वो अल्टीमेटली जा निकलता है इलेक्शन की तरफ कि जी हम देखेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं पंजाब में और KPK में। और फिर जो बात बढ़ी तो अब उसको मुश्किल से अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है उससे, बिल आखिर उसको इंडेफिनेटली एडजर्न कर दिया गया है। तो बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं हमारे यहाँ जो नहीं होनी चाहिए थी, हो रही हैं। आज जिन गिरफ्तारियों के ऊपर बातचीत हो रही है कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया ये, मुझे ये बताइए, जब जरदारी साहब की बहन को अस्पताल से रात के 12 बजे चांद रात को उठाया गया था, बिल्कुल, उस वक्त तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ था। सही है। जब बेटी को जेल में मिलने गए, अपने बाप के सामने से पकड़ा गया था, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। तो ये जो बहुत दफा पहले हो चुका है, वो अगर दोबारा हो रहा है तो उसके ऊपर चीखो पुकार जो है वो मेरी समझ से बाला तर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये याद रखिए। दूसरी बात ये है कि आप जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं, अदालतों का निज़ाम जो है और अदालतों में जो कुछ हो रहा है, यही तो वजह है ना कि हम 130वें नंबर पर है जी। नहीं, बट आप मुझे ये बताइए कि आज अगर मैं आप सर इस पे ये फरमा दीजिएगा, मैं क्योंकि ये तो हमारा बेसिक प्रेमिस है ना आपका मेरा, कि जो उस वक्त हो रहा था वो भी गलत था और यकीनी तौर पर गलत था, जो आज हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन सर ये बात तो आप इस बात का तो हमें इदराक है, लेकिन क्या हमें आज जो गलत हो रहा है वो सिर्फ इसलिए होते रहने देना चाहिए क्योंकि पहले हो चुका, तो अब ज़रा स्कोर सेटलिंग भी ज़रूरत है। अगर पहले कोई नहीं चीखा तो अब भी मत चीखे। क्या हमें इस रवैये के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या सर किसी चीज़ को रोकना चाहिए कि नहीं, अगर पहले गलत हुआ तो आज वो गलत नहीं दोहराना, कुछ दुरुस्त करना है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी कि 2 wrongs डोंट मेक 1 right। ये तो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम मीडिया के लोग जो हैं, हमारा जो अपना बुनियादी मैंडेट और हमारे पास जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम किसी चीज़ को गलत होते देख रहे हैं तो इसका ताल्लुक माजी में गलत होने वाली चीज से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है आंखों के सामने जो गलत हो रहा है हम उसको गलत कहें। बिल्कुल ठीक। अब आज मैं हैरान रह गया जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस साहब ने, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनका आप जज के रिमार्क्स और प्रोसीडिंग नहीं रिपोर्ट कर सकते। मुझे बताइए तो फिर अदालती रिपोर्टिंग होगी क्या? क्या हम जज साहब के लिबास के, उन्होंने कितना खूबसूरत लिबास पहना है या वो कितने हसीन दिखाई दे रहे थे, ये रिपोर्ट करेंगे? मुझे नहीं समझ में आती कि किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। आपने सुना कभी मुल्क की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कि इस किस्म का फैसला आया हो? और अगर तो आप अपनी अदालत तक इसको महदूद रखते तो वो ठीक है। आप कह रहे हैं किसी जज के बारे में,
अब आप देखिए, जब ये पाबंदी हम पर लगेगी कि हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, फलां का नाम नहीं ले सकते, तो मुझे आप ये बताइए कि उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियां हैं या नहीं है? कि आप खुदा के वास्ते अपने मैंडेट में रहिए, आप हुकूमत चलाने का शौक छोड़ दीजिए। इलेक्शन कराना अदालत की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन है, और वो भी एक आईनी अदारा है। जब आप इतना हड़बौंग मचाएंगे तो पूरे मुआशरे में हड़बौंग मचेगा। ठीक है, आपको लगता है जो हो गया ये इसने ब्रीड किया है या उसने जन्म दिया है मजीद इंतशार को?